हेलो ऑल। आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टपल्स इन पाइथन। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कुछ इटरेबल्स होते हैं, है ना, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे डेटा को स्टोर करते हैं, जैसे कि लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, स्ट्रिंग या फिर सेट्स। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे टपल के बारे में। देखिए, टपल्स इन पाइथन आर ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स। ये भी लिस्ट की तरह क्या होते हैं, ऑर्डर्ड होते हैं, यानी जिस ऑर्डर में आपने इस टपल को बनाया हुआ है, जो भी सारे एलिमेंट्स हैं वो उसी ऑर्डर में रहेंगे। ठीक है, 1 2 3 5 4 ऐसे है, तो ऐसे नहीं हो जाएगा 4 इधर आ जाए 5, ये इसी ऑर्डर में रहेगा, है ना। सिमिलर टू लिस्ट, हाउएवर अनलाइक लिस्ट, टपल्स आर इम्यूटेबल, है ना, यानी इसके अंदर आप कुछ ऐड नहीं कर सकते, कुछ यहाँ से रिमूव नहीं कर सकते, ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे थ्रू आउट योर कोड। ठीक है, मीनिंग देयर एलिमेंट कैन नॉट बी चेंज आफ्टर क्रिएशन। ठीक है, टपल्स आर डिफाइंड बाय एनक्लोजिंग कोमा सेपरेटेड वैल्यूज, मतलब ये कोमा से आपको हर आइटम को सेपरेट करना होगा, और आप यहाँ पर यूज़ करेंगे पैरेंथेसिस। ठीक है, लिस्ट के अंदर हम क्या यूज़ करते थे, स्क्वायर ब्रैकेट, लेकिन यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, पैरेंथेसिस, इस टाइप का। ठीक है, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टपल्स। तो पहली बात तो हमने कही कि दीज आर इम्यूटेबल्स, वंस अ टपल इज क्रिएटेड इट्स एलिमेंट कैन नॉट बी मॉडिफाइड, एडेड और रिमूव। हाउएवर द एंटायर टपल कैन बी रिप्लेस्ड, पूरे टपल को हम रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर के जो एलिमेंट है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। दूसरा, ऑर्डर्ड, टपल्स मेंटेन द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट एज दे इंसर्टेड। हेट्रोजीनस, क्या हम एक टपल के अंदर इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट सबको एक साथ में एक ही टपल के अंदर ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, टपल्स कैन कंटेन एलिमेंट ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स इंक्लूडिंग अदर टपल्स। ठीक है, एक टपल के अंदर दूसरे टपल्स भी हो सकते हैं, नेस्टेड टपल्स भी हम बना सकते हैं, है ना। हम बात करेंगे क्रिएटिंग टपल्स के अंदर कैसे। देखो, एक टपल को मैंने कैसे क्रिएट किया, मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है माई टपल इज इक्वल टू पैरेंथेसिस और 1 2 3 ABC, इसको मैंने क्या कर दिया, स्ट्रिंग बना दिया है। ठीक है, तो ये मेरा इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है, मतलब ये क्या है, हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस मतलब एक से ज़्यादा टाइप के यहाँ पर डेटा हैं। ठीक है, अब इसको मैं रन करूँगा अगर, और माई टपल को कॉल करूँगा, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर टपल का आउटपुट मिल जाएगा। एक्सेसिंग एलिमेंट, क्या इसमें इंडेक्सिंग होती है? बिल्कुल होती है। इंडेक्सिंग के बारे में हम लिस्ट के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक्सेसिंग एलिमेंट, उसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंगल एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रिंट माई टपल, इंडेक्सिंग को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं इसको 0 यानी पहले एलिमेंट को अगर मैं कॉल करना चाहूँ, प्रिंट करना चाहूँ, तो अब मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर 1 फर्स्ट, क्योंकि इसका फर्स्ट जो मेंबर है, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो क्या है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, इसकी जगह मान लो कि मैं कर देता हूँ यहाँ पर लेट से 5। ठीक है, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा C, क्यों, क्योंकि इसकी इंडेक्सिंग 0 है, इसकी 1 2 3 4 और इसकी 5 है। क्या मैं माइनस यहाँ पर -2 लिख दूँ अगर मान लो लेट से, तो मुझे मिलना चाहिए B। ठीक है, B, क्योंकि अगर मैं रिवर्स इंडेक्सिंग की बात करूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको सिंगल एलिमेंट चाहिए तो आप इस तरीके से ले सकते हैं, बट मल्टीपल भी हम ले सकते हैं, जैसे स्लाइसिंग, यहाँ पर मुझे यहाँ पर 2 और 3 दोनों चाहिए। ठीक है, तो 2 की क्या है, देखो यहाँ पर हम बात करते हैं तो 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 2 के लिए मतलब मुझे स्टार्ट करना होगा 2 से और एंड करना है मुझे 3 पर। तो यहाँ पर क्या है, स्टार्ट जो है मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, और एंड टर्मिनेट मुझे कहाँ पर करना है, 2 पे, तो मैं 3 को लिखूंगा। ठीक है, मैंने ये पिछले लिस्ट वाले में बताया कि ये जो है वो एक्सक्लूडेड है, इससे पहले जो है वो मेरा जो इंडेक्सिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, टर्मिनेट हो जाएगी। यहाँ पे मैंने लिख दिया है 1 और 3, यानी ये कहाँ जाएगा, इसको लेगा, इसको लेगा, ये जो 3 इंडेक्सिंग वाला है उसको नहीं लेगा, ये मैंने लिस्ट में बताया सारा। ठीक है, तो मुझे आउटपुट क्या मिल जाएगा, 2 एंड 3। लेट्स सी इफ वी कैन गेट दिस, रन इट। ठीक है, 2 एंड 3। यहाँ पे हम बात करेंगे आगे कॉन्केटिनेशन, बिल्कुल ये हमने लिस्ट के अंदर भी देखा था। ठीक है, इसी तरीके से माई लिस्ट लिखा था और 7 8 9 ऐसे ऐड किया था, वहाँ पर हमने लिस्ट से लिस्ट को कॉन्केटिनेशन किया था, ऐसे लिखा था माई लिस्ट प्लस 7 8 9 इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिस्ट बनाई है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम टपल है तो यहाँ पर भी हम टपल लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर
न्यू टपल को कॉल करेंगे और देखेंगे कि ये कॉन्केटिनेट हुई है या नहीं हुई है, न्यू टपल, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर कि ये दोनों जो है वो ऐड हो गई हैं, ठीक है। ये माई टपल था और 4 5 6 इसके अंदर एक्स्ट्रा ऐड हो गया, ठीक है। बट इससे जो ओरिजिनल है, आप ये मत सोचना कर रहे ये तो मॉडिफाई हो गया, नहीं मॉडिफाई नहीं हो गया। अगर माई टपल को आप कॉल करोगे ना, माई टपल को, अगर माई टपल को आप यहाँ पर कॉल करोगे तो आपको जो है वो सेम चीज़ मिलेगी, यहाँ पर कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, ठीक है। रिपीटेशन, क्या यहाँ पर रिपीटेशन हो सकता है, देखते हैं हम। रिपीटेड टपल माई टपल इंटू 2, ठीक है। तो हम रिपीटेड टपल को जो है वो कॉल करेंगे लेट से, तो आपको ये मिलेगा, फिर से ये रिपीट होके मिलेगा, ठीक है। तो अगेन माई टपल में कोई चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पर क्या है रिपीटेड टपल ही जो है वो मतलब माई टपल को मल्टीप्लाई बाय 2 करके री टपल के अंदर असाइन कर दिया है। अगर आप पुराने वीडियोस आप मेरे देखते आ रहे हो तो आपको यहाँ पर ये चीज़ क्या हो रही है आपको पता चल जाएगा, ठीक है। लेंथ, क्या हम लेंथ देख सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। लेंथ को हम कॉल करेंगे तो हमको यहाँ पर 6 आ जाएगा। अगर आपको ये किसी में इंसर्ट नहीं करवाना है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, सीधा इधर, और आपको ये 6 मिल जाएगा। लेकिन इसकी लेंथ मान लो आपको किसी के अंदर असाइन करवानी है तो LENGTH है ना, यहाँ पर आपने असाइन कर दी। अब मैं इस लेंथ को कॉल करूँगा अगर लेट से, तो मुझे यहाँ पर कहाँ पर गलती हो गई, LENGTH, ठीक है। तो मुझे 6 मिल जाएगा। चेकिंग मेंबरशिप, ये हमने लिस्ट के अंदर भी देखा था। यहाँ पर इफ़ कंडीशन लगाई हुई है, मैंने आपको कहा था, हमने अभी इफ़ कंडीशन नहीं पढ़ी है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, इसको पहले हम लिख देते हैं, इसको हम रन करके देखते हैं, लेट्स सी क्या आता है, ठीक है। क्या इफ़ ए इन माई टपल, इसका मतलब है क्या ए जो है वो माई टपल के अंदर है, अगर है ना, तो क्या करो, प्रिंट इज ए इज इन द टपल, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया। लेकिन ये अभी हमने इफ़ कंडीशन वाला पढ़ा नहीं है, तो लेट्स, तो हम इस चीज़ को हटा देंगे। तो अभी के लिए हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं, सिर्फ इतना लिख दो आप, इज ए इन माई टपल, यहाँ पे आ जाएगा ट्रू, ठीक है, क्योंकि ए जो है वो उसमें है। अगर मैं यहाँ पर z लिखूँ, z, ठीक है, तो आ जाएगा फॉल्स। दैट मीन्स हमारे अंदर यहाँ पर हमारी जो माई टपल जो बना हुआ है टपल, उसके अंदर z नहीं है, ठीक है। इटरेटिंग थ्रू अ टपल, यहाँ पर ये फॉर लूप आ गया जो कि अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो मैं अभी इसकी भी आपको बात नहीं करूँगा, लेकिन रन करके बता देता हूँ। इसके अंदर सारे आइटम आ जाएंगे, है ना, ये रहे 1 2 3 ABC, है ना। ये फॉर लूप कैसे काम करता है, क्या करता है, हम इसको डिटेल में फॉर लूप पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। टपल मेथड्स, ठीक है, ये तो ऑपरेशंस थे। अब हम बात करते हैं मेथड्स की। डॉट काउंट, यहाँ पर मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस टपल के अंदर मेरा ए कितनी बार है, ठीक है। तो वो मुझे पता चल जाएगा लेट से डॉट काउंट से, ठीक है। माई टपल डॉट काउंट, किसको काउंट करो आप, ए को, कितनी बार है, 1 टाइम है, ठीक है। मुझे इसकी इंडेक्सिंग पता करनी है, ठीक है, किसी की भी, जैसे बी की इंडेक्सिंग क्या है, तो इंडेक्स इज इक्वल टू माई टपल डॉट इंडेक्स, इंडेक्स को मुझे कॉल करना पड़ेगा फिर, है ना। तो यहाँ पर आ गया 4, है ना। तो इंडेक्सिंग अगर आप देखोगे इसकी, तो वो क्या है, 4 है। जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। इंडेक्सिंग इसकी 4 है। तो टपल के अंदर बहुत कम लिमिटेड आइटम इसलिए है क्योंकि हम इसके अंदर जो है कुछ भी मॉडिफाई नहीं कर सकते। देखो हम अगर मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं कि माई टपल डॉट पॉप, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा टपल ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट पॉप, यानी डॉट पॉप हमने आपको लिस्ट में बताया था कि लास्ट का एलिमेंट जो है वो रिमूव हो जाता है, लेकिन यहाँ पर रिमूव नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम इसके अंदर कुछ चेंज कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा टपल ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट पॉप, है ना। तो किसी भी तरीके से हम कोई रिप्लेस नहीं कर सकते, हम इंसर्ट नहीं कर सकते, हम डिलीशन नहीं कर सकते। जैसे हम उसमें किया था ना DEL माई टपल, ठीक है, फिर हमने उसका क्या चीज़ डिलीट करना है वो लिख दिया था, एप्पल हमने डिलीट किया था, तो वो इसके अंदर हम कर नहीं सकते। तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा है नहीं, इसके अंदर बस अब इसकी इंडेक्सिंग पता कर सकते हैं, इसकी लेंथ पता कर सकते हैं, ठीक है, कॉन्केटिनेशन कर सकते हैं इसके अंदर, स्लाइसिंग, है ना, इंडेक्सिंग, बस ये इतनी ही चीज़ें कर सकते हैं। तो अब आप कहोगे इसके अंदर इसमें चेंज वेंज कर नहीं सकते, तो ये कहाँ काम आता है, ये कहाँ पर काम आता है। जैसे कि आपने किसी के टेलीफोन नंबर ले लिए, तो थ्रू आउट ऑफ योर कोड आप टेलीफोन नंबर में चेंज नहीं करना चाहोगे, ठीक है, क्योंकि वो तो फिक्स है। या यहाँ पर आपने कोऑर्डिनेट्स ले लिए, ठीक है, या डेट एंड टाइम डाल दिया कहीं पर, तो वो कहीं पर भी चेंज नहीं करना है, गलती से भी उसमें चेंज ना हो जाए। तो अगर टपल होएगा तो उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होएगा, ठीक है। आप मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स देना चाहते हो, ये हम जब हम फंक्शन डिफाइन करेंगे वहाँ पर हम देखेंगे इसके कि मल्टीपल आर्ग्यूमेंट कैसे होता है। हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया, उसके अंदर हम मल्टीपल आर्ग्यूमेंट देना चाहते हैं, मतलब हम नेचर फंक्शन का नेचर जो है वो चेंज ना हो ये चाहते हैं, क्योंकि आप बार बार उसके अंदर फंक्शन डालोगे तो कभी हो सकता है कि उसका कोई नेचर चेंज हो जाए, तो हम नहीं चाहते कि उन फंक्शंस का नेचर जो है वो चेंज हो, ठीक है। रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज़ फ्रॉम फंक्शन, तो सेम चीज़ें आप यहाँ पर आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, यहाँ पे ले रहे हो, तो हम नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई भी नेचर चेंज हो।
यूजिंग अ डिक्शनरी की सिंस दे आर इम्यूटेबल, ठीक है। यूजिंग एज डिक्शनरी की मतलब डिक्शनरी कीज, हम इसके बाद डिक्शनरी पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी कीज जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। वैल्यूज उसकी चेंज हो सकती है लेकिन कीज जो है वो इम्यूटेबल होते हैं। सेम यहाँ पर भी ये इम्यूटेबल होते हैं। तो जहाँ पर हम भी हमको नेचर चाहिए हमारे कंटेनर का या हमारा डेटा स्टोरेज का, जहाँ जो इम्यूटेबल होना चाहिए, वहाँ पर हम क्या करते हैं, टपल यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं ना एक नेस्टेड टपल का एग्जाम्पल दे देता हूँ, क्योंकि ये वीडियो बनाते वक्त मुझसे रह गया था तो मैं इसको फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखिए ये एक नेस्टेड टपल बनाया मैंने, ये पूरा एक टपल है, उसके अंदर एक ये टपल है, ये दूसरा टपल है, ये तीसरा टपल है, और दूसरे टपल के अंदर फिर से एक टपल डाल दिया मैंने, ठीक। तो अगर इस टाइप की कंडीशन है, इसको हम रन करेंगे। पहले इसको हमने रन कर लिया। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं कि मुझे, लेट से मैं इस तरीके से लिखता हूँ, प्रिंट नेस्टेड टपल इंडेक्सिंग, मैं लिख रहा हूँ 1, फिर 1 के अंदर भी लेट से मैं 1 कॉल आउट कर रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखो नेस्टेड टपल की इंडेक्सिंग, तो 1 किसको, देखो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1 के अंदर भी मैं फर्दर इंडेक्सिंग करूंगा, तो ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ठीक है। तो पहले तो क्या हो जाएगी, जो नेस्टेड टपल्स जो हैं वो कॉल आउट होंगे। तो ये 1 जो है वो किसको कॉल आउट कर रहा है, इसको। फिर मैंने यहाँ पर 1 फिर से लिखा है, तो ये किसको कॉल आउट करेगा, इस चीज को, है ना, ये वाले 1 को। दिस 1 इज रिप्रेजेंटिंग दिस 1 एंड दिस 1 इज रिप्रेजेंटिंग दिस 1, ठीक है। अब देखो इसको अगर मैं रन करता हूँ तो मुझे बी और सी मिलना चाहिए, बिल्कुल बी और सी मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हो, प्रिंट नेस्टेड टपल, मान लो कि मैं लिख रहा हूँ 0 और फिर से 0, तो मुझे यहाँ पर 1 मिलना चाहिए, ठीक है। तो लाइक दैट। अब मुझे ये भी बताना है कि पूरा टपल जो है वो कैसे रिप्लेस हो सकता है। जैसे कि अभी देखो, अभी माई टपल क्या है वो देखते हैं अपन। अभी हम देख रहे थे माई टपल जो है ये चीज़ है, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ माई टपल इज इक्वल टू नेस्टेड टपल, ठीक है। अब मैं माई टपल को कॉल आउट करूंगा तो मुझे ये पूरा चेंज मिल गया है, मतलब मैं पूरा एंटायर टपल को रिप्लेस कर सकता हूँ। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।